मैं राजीव कुमार सिंह, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सीनीडी, कक्षा चतुर्थ, विषय इतिहास, पाठ सोमनाथ का लुटेरा। मेरे प्यारे भैया बहन, हम सब आज इस पाठ में सोमनाथ का लुटेरा मोहम्मद गजनबी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के अनेक आक्रमणों के बाद अपने देश के राजाओं ने देश को इतना सुदृढ़ कर लिया था कि अगले 300 वर्षों तक किसी विदेशी का अपने देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। उस समय दक्षिण के राजा राजेंद्र चोल 3 सागरों के स्वामी कहलाते थे। सोमनाथ का लुटेरा महमूद गजनबी ईस्वी सन 1000 के आसपास गांधार प्रदेश के एक छोटे से मुस्लिम राज्य गजनी के राजा महमूद गजनबी ने गांधार पर आक्रमण कर दिया था। उस समय गांधार के राजा अनंगपाल थे। उन्होंने देश के अन्य राजाओं से सहायता मांगी, परंतु किसी देश के राजाओं ने उनकी सहायता नहीं दी। केवल बुंदेलखंड के विद्याधर चंदेल का ही सहयोग उन्हें मिला। विद्याधर चंदेल अत्यंत पराक्रमी सम्राट थे। उन्होंने अपनी सेना सहित स्वयं भी अनंगपाल की सहायता के लिए पहुंच गए थे। राजा अनंगपाल ने संयुक्त सैन्य बल का सेनापति राजा विद्याधर चंदेल को बनाया था, क्योंकि वो बहुत कुशल शासक थे, कुशल सैनिक थे। परंतु इधर विद्याधर चंदेल के सेनापति बनने से अनंगपाल का सेनापति कर्णदेव नाराज हो गया और वह देशद्रोही बन गया था। देशद्रोही कर्णदेव के कारण अनंगपाल की हार हो गई। महमूद गजनबी ने गांधार का शासक बनने के बाद भारत के अनेक भागों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उन्होंने देश की अतुल्य धन संपदा को लूटने तथा तलवार के बल पर लोगों का धन परिवर्तन करने के लिए आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने कन्नौज तथा मथुरा पर भी आक्रमण किया था। मथुरा में तो भारी युद्ध हुआ। उसने मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान पर बना विशाल मंदिर तोड़ डाला और वहां से प्रचुर धन लेकर वापस चला गया। इसी क्रम में अब हम लोग करेंगे अध्ययन कि सोमनाथ का लुटेरा महमूद गजनबी, यानी सोमनाथ का लुटेरा कौन था तो महमूद गजनबी। मोहम्मद गजनबी सोमनाथ के लुटेरा के नाम से जाना जाता है। इतिहास में यह सन 1026 ईस्वी में महमूद गजनबी की कुदृष्टि भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर पड़ी। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का अत्यंत पूजनीय मंदिर था। यानी कि सोमनाथ में भगवान शिव की पूजा होती थी, उनकी मूर्तियां थी, उनकी पूजा होती थी। मंदिर में लाखों करोड़ों हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण तथा बर्तन भरे पड़े थे और इन्हीं की लालच में महमूद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। गुजरात के राजा भीमदेव ने कायरता दिखाई और गजनबी को सोमनाथ की ओर बढ़ने दिया, परंतु
आसपास के लगभग 50,000 शिव भक्तों ने मंदिर के प्रांगण में जमा हो गए थे महमूद का विरोध करने के लिए। गजनबी ने 3 दिनों तक मंदिर को घेरे रखा। एक ओर थी बर्बर आक्रमणकारी की सेना, तो दूसरी ओर धर्म पर बलिदान होने वाले शिव भक्तों का समूह। उधर गुजरात के राजा भीमदेव का मन भी बदला और वह पुनः घेरा तोड़ने का उन्होंने यत्न किया, परंतु उसे अब सफलता नहीं मिली। गजनबी को परकोटे से मंदिर तक पहुंचने के लिए भयंकर संघर्ष का सामना करना पड़ा। धर्मपरायण भक्तों का बलिदान देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया था। इतने भक्तों ने उस गजनबी के सैनिकों से डटकर मुकाबला किया, अपना बलिदान दे दिया कि यह देखकर मोहम्मद गजनबी तो आश्चर्यचकित थे कि यहाँ के शिव भक्त कितने हैं, परंतु 50,000 भक्तों का बलिदान भी सोमनाथ को बचा न सका। गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के बहुमूल्य आभूषणों को लूट ले गया। इतनी अपार संपत्ति की उसने कल्पना भी न की थी कि इतनी संपत्ति सोमनाथ मंदिर में उपलब्ध है। उसने ऊंटों पर लाद लाद कर धन संपत्ति और लाखों करोड़ों के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात अपने प्रदेश गजनी ले जाने लगा। इस प्रकार से उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को भी तोड़ डाला और उसके सारे जितने अकूत संपत्ति से भरा पड़ा मंदिर था, उस सारे संपत्ति को उसने अपने प्रदेश गजनी लेके जाने लगा। अब इस मोहम्मद गजनबी के अत्याचार का बदला कैसे लिया, कौन लिया, इस संबंध में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गजनबी को उसके गुप्तचरों ने बताया कि मालव की सेना रास्ता रोके हुए आक्रमण के लिए तैयार करी है। यानी मोहम्मद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर से लूटकर जब वापस वो अपने प्रदेश को जाने लगा, तो उसके जो गुप्तचर सैनिक थे उसने बताया कि आगे के रास्ते में मालव प्रदेश है और वहां की सेना रास्ता रोके हुए आप पर आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ी है। यह जानकर गजनबी भयभीत हो गया, क्योंकि उसके हजारों सैनिक मारे गए थे। उसके सैनिकों में युद्ध करने का साहस नहीं था और इस कारण गजनबी ने रास्ता बदलकर रेगिस्तान पार करके सिंधु प्रदेश होकर वापस गजनी जाने का निश्चय किया। रेगिस्तान के मार्ग पर उसकी सेना आगे बढ़ी। जहां तक सैनिकों की दृष्टि जाती, दूर दूर तक रेत ही रेत दिख रहे थे। एक भी पेड़ नहीं, पानी नहीं, और ऐसे में गजनबी के सेना रास्ता भूल गए। उसके अनेक टुकड़ियां इधर उधर भटकने लगे। मोहम्मद गजनबी के सैनिक भूखे प्यासे पानी पानी चिल्लाकर दम तोड़ने लगे। जिस समय सैनिक पानी पानी के लिए तरस रहे थे, उसी समय वीर वेश में एक बालक वहां पे दिखाई दिया, और वह बालक कोई और नहीं, सोमनाथ मंदिर के पुजारी का बालक था। उसने सैनिकों को बताया कि हम जानते हैं पानी का स्थान। वह चतुर बालक सैनिक टुकड़ियों को ऐसे रेगिस्तान में भटका ले गया जहां से जान बचाकर भागना संभव ही नहीं था। और अब उसके सैनिक और उस पानी और भोजन के अभाव में मरने लगे। तब मोहम्मद गजनी ने उस बालक को मार डालने का आदेश दिया गया। जब उस बालक को मार डालने का आदेश दिया तो वह बालक ठट्ठा मारकर हंसने लगा और बोला कि मैं भारत माँ की संतान हूँ, भारतवासी बदला लेना
जानते हैं। इस प्रकार सोमनाथ को तोड़ने वाले एक एक करके सभी दम तोड़ने लगे। वह वीर बालक मरकर भी अमर हो गया और ऐसे ही बालकों के कारण ही यह देश गौरवशाली भारत कहलाता है। अब इस पाठ से कुछ अभ्यास कार्य हैं। पहला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? दूसरा प्रश्न है, उसके आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तीसरा प्रश्न है, भीमदेव ने क्या किया? चौथा प्रश्न है, महमूद गजनबी ने लौटते वक्त रास्ता क्यों बदला? पांचवा प्रश्न है, बदले हुए रास्ते में उसे क्या कठिनाई हुई? धन्यवाद।